स्टूडेंट्स वी आर डूइंग दी चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। आज भी इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन करेंगे जो थोड़े टफ होंगे और कॉन्सेप्चुअल होंगे। तो देखिए, इफ़ पी एथ क्यू एथ आर एथ एंड एस एथ टर्म्स ऑफ एन ए पी आर इन जी पी देन शो दैट पी माइनस क्यू क्यू माइनस आर माइनस एस टर्म्स आर आल्सो इन जी पी। तो सबसे पहले बात किसकी हो रही थी, ए पी की। तो लेट सपोज कर लेते हैं, लेट स्मॉल ए बी दी फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल डी बी दी कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी। नाउ पी एथ टर्म क्या होती है ए पी की, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। क्यू एथ टर्म क्या होती है, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। आर एथ टर्म क्या होती है, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। और एस एथ टर्म क्या होती है, ए प्लस एस माइनस वन इंटू डी। इसको मैंने फर्स्ट नाम दे दिया इक्वेशन को। क्यों, इसका यूज़ हम आगे करने वाले हैं। नाउ सेकेंड कंडीशन क्या थी, गिवन दैट पी एथ क्यू एथ आर एथ एंड एस एथ टर्म्स आर इन जी पी। अगर टर्म्स जी पी में होंगी तो इन टर्म्स का रेशो सेम होगा। कैसे, ए क्यू बाई ए पी इक्वल टू ए आर बाई ए क्यू इक्वल टू ए एस बाई ए आर। तो ये टर्म्स का जो होगा रेशो, ये तीनों टर्म्स का रेशो जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो ए क्यू बाई ए पी इक्वल टू ए आर बाई ए क्यू इक्वल टू ए एस बाई ए आर। अब आपको क्या करना है, इस कंडीशन के दो पार्ट कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टू मेंबर्स का यूज़ करेंगे और सेकंड पार्ट में लास्ट के टू मेंबर्स का यूज़ करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ए क्यू बाई ए पी इक्वल टू ए आर बाई ए क्यू एंड, और यहाँ से क्या आएगा, ए आर बाई ए क्यू इक्वल टू ए एस बाई ए आर। अब आपने किया होगा 9th क्लास में, ये नंबर्स सेम प्रोपोर्शन में है ना, ए क्यू बाई ए पी इक्वल टू ए आर बाई ए क्यू। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये अगर नंबर सेम प्रोपोर्शन में है तो इनका डिफरेंस भी उसी प्रोपोर्शन में होगा। मतलब इसको क्या लिख सकेंगे, ए क्यू माइनस ए आर। तो इसके सामने क्या लिख देंगे, इक्वल टू ए क्यू माइनस ए आर, और ऐसे नीचे का लिख देंगे ए पी माइनस ए क्यू। ठीक है, समझ आ गया आपको कि अगर ये इक्वल प्रोपोर्शन में है तो इनके डिफरेंसेस भी उसी प्रोपोर्शन में होंगे, तो ये तीनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अब ए क्यू माइनस ए आर, ये रहा ए क्यू, ये रहा ए आर। अब ए क्यू में से आपको ए आर माइनस करना है। जैसे मैं इसमें से माइनस करूँगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और क्या आएगा, क्यू माइनस आर और डी कॉमन आ गया। ये क्यू माइनस आर और डी कॉमन आ गया। यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं, जैसे ये नीचे दिया हुआ है क्यू और ए आर, तो इसका डिफरेंस होगा क्यू माइनस आर इंटू डी लगा देंगे। सिमिलरली नीचे क्या होगा, जब ए पी में से ए क्यू माइनस करेंगे यहाँ से, तो ये क्या आएगा, देखो जैसे क्यू माइनस आर इंटू डी आया था, और यहाँ से क्या आ जाएगा, पी माइनस क्यू इंटू डी हो जाएगा। आप सॉल्व करके देखेंगे यही आएगा। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, क्यू माइनस आर बाई पी माइनस क्यू। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देंगे। ठीक है, अब दूसरा रिजल्ट क्या था, ए आर बाई ए क्यू इक्वल टू ए एस बाई ए आर। यहाँ भी वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अगर टू नंबर्स इक्वल प्रोपोर्शन में तो उनका डिफरेंस भी उसी प्रोपोर्शन में होगा। तो ए आर माइनस ए एस हो जाएगा और नीचे ए क्यू माइनस ए आर हो जाएगा। फिर हम इसका यूज़ करेंगे ए आर माइनस ए एस। तो ए आर माइनस ए एस, इसको जब माइनस करेंगे तो देखो आइडिया मिल चुका है हमें। क्या लिखना होता है यहाँ पे, आर माइनस एस इंटू डी, और यहाँ क्यू माइनस आर इंटू डी। डी से डी कैंसिल हो गया, ये आ गया आर माइनस एस बाई क्यू माइनस आर। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर ए आर बाई ए क्यू है, यहाँ भी ए आर बाई ए क्यू है। इसका मतलब ये वैल्यू इसकी है और ये वैल्यू भी इसकी है। इट मीन्स क्या हुआ, इसकी ये भी वैल्यू है और इसकी ये भी वैल्यू है, तो ये तो सेम नंबर है। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, और ये मैंने यूजिंग 1 क्यों लिखा है, जब इसको सॉल्व किया था हमने तो हमने फर्स्ट रिजल्ट का यूज़ किया था। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, बाय सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन आप क्या देखेंगे, क्यू माइनस आर बाई पी माइनस क्यू इक्वल टू आर माइनस एस बाई क्यू माइनस आर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, पी माइनस क्यू माइनस आर माइनस एस आर इन जी पी। क्यों, क्योंकि इनका रेशो दिया हुआ है क्यू माइनस आर बाई पी माइनस क्यू और आर माइनस एस बाई क्यू माइनस आर। तो इक्वल रेशो दिया हुआ है, जो इसका रेशो है टर्म्स का, वही इन दोनों टर्म्स का रेशो है। तो क्या कह सकते हैं, दीज टर्म्स आर इन जी पी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक और अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी कॉमा स्मॉल सी कॉमा स्मॉल डी एंड स्मॉल पी आर डिफरेंट रियल नंबर्स सच दैट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर ब्रैकेट इंटू पी स्क्वेयर माइनस 2 ब्रैकेट स्टार्ट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ब्रैकेट क्लोज इंटू पी प्लस ब्रैकेट स्टार्ट बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज लेस देन इक्वल टू 0। तो आपको शो करना है, देन शो दैट ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर इन जी पी। सबसे पहले आपको बता दिया गया ये जो नंबर हैं ये डिफरेंट रियल नंबर्स हैं। ये कंडीशन मेन है आपकी, ये कंडीशन मेन लेके चलेंगे और यहाँ से हम प्रूव कर देंगे ए बी सी डी जो 4 नंबर्स हैं ये जी पी में। कैसे करना है, गिवन ये बड़ी कंडीशन जो है आपको दे रखी, इसको आप लिख लेंगे यहाँ पे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज पी स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ब्रैकेट क्लोज पी
प्लस ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज लेस देन इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप अगर करेंगे तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन ना हो। तो क्या करना है, ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है और इसकी फर्स्ट टर्म्स को ले लेना है। जैसे ये फर्स्ट टर्म ले ली, इसकी फर्स्ट और इसकी फर्स्ट, तो एक ग्रुप में डाल देंगे इसको। जैसे ए स्क्वायर पी स्क्वायर आ गया, यहाँ से -2ab आ गया इसके साथ, और यहाँ से आ गया बी स्क्वायर। तो ये फर्स्ट टर्म्स जो हैं, ठीक है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर -2abp और प्लस बी स्क्वायर एक ग्रुप में डाल देंगे। सिमिलरली यहाँ पे 3 पार्ट हो जाएंगे, 1 2 3। तो क्या आएगा सेकंड पार्ट में, बी स्क्वायर पी स्क्वायर -2bcp और यहाँ से आएगा सी स्क्वायर, और थर्ड क्या आएगा, सी स्क्वायर पी स्क्वायर -2cdp और लास्ट में आएगा डी स्क्वायर। तो देयर आर 3 ग्रुप्स, ये 3 ग्रुप हमने बना दिए, बाकी लेस देन इक्वल टू सेम साइन रहेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो दिस इज़ दी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ AP माइनस बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, AP माइनस बी होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ क्या लिख सकते हैं, BP माइनस सी होल स्क्वायर, इसको CP माइनस डी होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है। अब ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसको जज करूँ तो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा दिखाई दे रहा है। ए स्क्वायर पॉजिटिव नंबर होता है, बी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, सी स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर का सम या तो 0 हो सकता है अगर वो नंबर सारे इक्वल 0 है, और यहाँ फिर ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, लेस देन 0। इसका मतलब जो इसमें लेस देन साइन 0 लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, इसको हमें ड्रॉप करना होगा। तो इसलिए जब हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे AP माइनस बी होल स्क्वायर प्लस BP माइनस सी होल स्क्वायर प्लस CP माइनस डी होल स्क्वायर, तो यहाँ लेस देन का साइन हम ड्रॉप कर देंगे, यहाँ आ जाएगा इक्वल। ठीक है, इसका मतलब होता है बेटा आइदर लेस देन 0 और इक्वल टू 0। तो यहाँ इक्वल ले सकते हैं, लेस देन नहीं ले सकते, तो लेस देन ड्रॉप हो जाएगा। रीज़न हमने लिख दिया, बिकॉज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होती है, इस तरह के एक्सप्रेशन की, वो पॉजिटिव होती है या 0 होती है, इसलिए 0 इक्वल टू 0 आएगा। नेक्स्ट, फिर एक कंडीशन होती है, मैं रफ में दिखा देता हूँ इधर पहले आपको साइड में। इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 आ जाए, तो ये तभी पॉसिबल होता है जब ए भी 0, बी भी 0 और सी भी 0, और किसी कंडीशन में 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 मीन्स आइदर A0, दैट इज़ A0, B0 एंड C0। तो तीनों 0 होने चाहिए। यहाँ पे A कौन है, AP माइनस बी, ये 0 हो जाएगा। यहाँ B कौन है, BP माइनस सी, ये 0 हो जाएगा, और CP माइनस डी, ये 0 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो AP B के इक्वल आ गया, BP C के इक्वल आ गया, CP D के इक्वल आ गया। देखिए यहाँ तक, यस। तो यहाँ से P की वैल्यू B बाई A आ गई, फिर सेकंड टर्म से P की वैल्यू C बाई B आ गई, और थर्ड टर्म से P की वैल्यू D बाई C आ गई। तो ये सारी P की वैल्यूज़ है, इट मीन्स ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगी वैल्यूज़। तो B बाई A इक्वल टू C बाई B इक्वल टू D बाई C। ठीक है, और आपको पता है जब ये नंबर्स इक्वल रेशो है, इनका सेम है, इनका रेशो क्या आ रहा है, सेम, B बाई A इक्वल टू C बाई B इक्वल टू D बाई C। तो इसका मतलब क्या हो गया, A, B, C, D आर इन GP। आपको पता होना चाहिए, अगर 4 नंबर GP में है तो इनके टर्म्स का रेशो सेम होगा। तो B बाई A इक्वल टू C बाई B इक्वल टू D बाई C। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ आल्सो ए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने 3 स्टार इसमें दिए हैं, दैट इज़ ए वेरी गुड क्वेश्चन। इफ़ P, Q, R in GP and the equations px square plus 2qx plus r equal to 0 and dx square plus 2ex plus f equal to 0 have a common root, then show that d by b, e by q, f by r are in AP। तो ये क्वेश्चन आपका 4 और 6 मार्क्स तक का बनता है, थोड़ा लेंदी है। देखिए, सबसे पहले गिवन PQ R in GP, तो गिवन P, Q, R इन GP, ये नंबर्स GP में है। आपको बोला गया है अगर 3 नंबर्स GP में होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, द स्क्वायर ऑफ मिडल वन इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड नंबर। तो क्या आएगा, Q स्क्वायर इक्वल टू P इंटू R। ये आपको बता चुके हैं पहले। इस टर्म को इधर शिफ्ट कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, Q स्क्वायर माइनस PR 0 हो गया। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दिया, इसको सेकेंड इक्वेशन मार्क कर दिया। अब हमें करना है क्या, दीज आर दी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, PX स्क्वायर प्लस 2x प्लस QX प्लस R इक्वल टू 0। तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये जो फार्मूला आपको पता है 10th में किया है आपने, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई 2A। तो ये फार्मूला आप कर चुके हैं पहले 10th क्लास में, इसका यूज़ कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, -2Q प्लस माइनस 4Q स्क्वायर माइनस 4PR, और नीचे क्या आएगा 2P। अब यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा तो ये 2 बन जाएगा बाहर जाके। ठीक है,
ये क्यू स्क्वायर माइनस पी आर आ गया। क्यू स्क्वायर माइनस पी आर की वैल्यू यहाँ आप देख सकते हैं किसके इक्वल है, 0। तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ लिख दिया मैंने क्यू स्क्वायर माइनस पी आर 0 है, तो ये टर्म यहाँ से वैनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और ये क्या रहेगा -2q/2p, क्योंकि ये 0 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो आपने देखा यहाँ से x की वैल्यू आ गई -q/p। ठीक है, वैसे ये क्वाड्रेटिक थी, इसके 2 रूट होने चाहिए, 2 ही रूट हैं, लेकिन वो इक्वल रूट्स हैं, इसलिए मैंने एक ही बार दिखाया। x क्या आ गया -q/p, तो यहाँ से हमें एक ही रूट मिला, ठीक है, जो रिपीट हो रहा है 2 बार। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या दिया था, सिंस दी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव ए कॉमन रूट। अब यहाँ से हमें एक ही रूट मिला है, और उसने कहा था दूसरी इक्वेशन का भी एक कॉमन रूट होगा इसके साथ। तो ये वाला जो रूट आया इस इक्वेशन का x इज इक्वल टू -q/p इज़ आल्सो ए रूट ऑफ द इक्वेशन। तो जो सेकंड इक्वेशन होगी ये रूट उस इक्वेशन का भी हो जाएगा, क्योंकि उनका एक कॉमन रूट था। तो क्या होगा, ये जो x की वैल्यू है, ये जो ये वाली सेकंड इक्वेशन है, इसको सेटिस्फाई करेगी, मतलब x को रिप्लेस कर देंगे -q/p से। देखो x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -q/p। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा dq²/p² -2eq/p प्लस f इक्वल टू 0। अब यहाँ जाने के बाद क्या होगा, आप जज नहीं कर पाएंगे अब करना क्या है। तो मैं रफ करके दिखा रहा हूँ। आपके लास्ट में था, आपको प्रूव करना है d/p, e/q, f/r। ये किस में प्रूव करना था, ये आपको प्रूव करना है AP में। ठीक है, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको रफली सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अगर 3 नंबर्स AP में होते हैं तो बीच वाले का डबल, तो 2 × e/q किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट प्लस थर्ड, तो f/r हो गया, है ना। तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ से, ये जो नंबर्स हैं ये AP में होने चाहिए। तो हमें क्या मिलना चाहिए, 2e/q इक्वल टू d/p प्लस f/r। अगर मैं इस टर्म को ध्यान से देखूँ, जहाँ d नज़र आ रहा है, d/p, ये टर्म मुझे यहाँ मिलनी चाहिए, यहाँ पे मेरे पास तो ये वाला एक्सप्रेशन है, ये देखो ये वाला है, और यहाँ मुझे d/p मिलना चाहिए। ध्यान से देखना, ये आपको कुछ सोचना होगा। यहाँ d/p चाहिए और यहाँ dq²/p² है। तो मैं इस इक्वेशन को किस नंबर से इंटू कर दूँ कि ये d/p बन जाए। तो देखो d/p कैसे बनेगा, अगर मैं इसको p से इंटू करूँगा p कैंसिल हो जाएगा, और q/q² से करूँगा q² कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे को आइडिया मिल गया, अगर मैं इस इक्वेशन को p/q² से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये d/p बन जाएगा। ऑटोमेटिकली सारी टर्म्स आपकी फॉर्म हो जाएंगी यहाँ पे। तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय p/q² वी गेट। जैसे ही आप p/q² से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऑटोमेटिकली d/p बन जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करके 2e/q आ जाएगा, और यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, ये आ जाएगा fp/q² इक्वल टू 0। अब आपने जो रफ लिखा हुआ है, दिस इज़ रफ पार्ट, ये आपको दिखाना नहीं है, यहाँ पे रफ में करना है कहीं। तो यहाँ आप देखेंगे d/p मेरा मैच हो चुका है, 2e/q मेरा मैच हो चुका है, लेकिन यहाँ तो f/r है और यहाँ fp/q² है। अब इसके लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को देखा। फर्स्ट इक्वेशन में q² किसके इक्वल था, pr के, और मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, f/r चाहिए यहाँ पे। अब f/r तो 1/r की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। तो यहाँ से 1/r की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा p/q²। इसका मतलब ये हुआ, अगर कहीं p/q² लिखा हुआ है तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1/r। तो ये देखो यहाँ पे p/q² था और इसको रिप्लेस कर दिया किससे, 1/r से। देखो ये 1/r लिख दिया, तो ऑटोमेटिकली देखिए f/r आ गया, जो मुझे आंसर में चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को शिफ्ट कर देंगे। तो क्या होगा, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा। लिखेंगे कैसे इसको, 2 × e/q, और सामने क्या आ गया, d/p प्लस f/r। अगर इसको हम गौर से देखें तो ये मिडिल टर्म का ट्वाइस है, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म है। तो इसका क्या मतलब होता है, d/p, e/q, f/r इन AP। क्योंकि आपको पता है इफ़ 3 नंबर्स आर इन AP, तो बीच वाली टर्म का डबल जो होगा वो फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म के ऊपर होगा। तो ये कंडीशन से हमें मिल जाएगा d/p, e/q, f/r इन AP। तो एक टफ क्वेश्चन है, ध्यान से करने वाला है, और ख़ासकर इस स्टेप के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाइंग वाला जो स्टेप है कि मुझे किस नंबर से इंटू करके यहाँ तक जाना होगा।